हम सब ने, हमारे प्रभारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं, राजस्थान से पधारे हैं, उन्होंने भी देखा 5 साल अत्याचार सहा है। पूरी तरह से राजस्थान की जनता ने कांग्रेस का अत्याचार सहा है और उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी आई। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ये चाहेगा कि वो जो राजस्थान की हालत थी 5 साल, ऐसी हालत हरियाणा में। इनके नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, बदलाव की बात करते हैं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगी, आपके पास इस देश पे आप लोगों ने कम से कम 60 साल राज किए। अगर आपको कुछ करना था, देश को गरीबी से निकालकर आगे बढ़ाना था, युवाओं के लिए अवसर पैदा करने थे, तो आपने उस समय क्यों नहीं किया? और आज आप देश को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे युवाओं को, महिलाओं को, हर वर्ग को कोशिश कर रहे हैं ये कि इनको बहला के, फुसला के, बहका के ये कहें कि नहीं, हमारी सरकार एक बार आने दो। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी समाज का व्यक्ति, किसी भी वर्ग का व्यक्ति ये चाहता है, ऐसे दल को वोट देना चाहता है जिसके नेता, जिसका सबसे बड़ा नेता देश के बाहर जाता है, विदेश जाता है और क्या बोलता है देश के लिए? देश की बुराई करता है, देश को नीचा दिखाता है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश को कोई भी नीचा दिखाए, हमारे देश की बुराई करे विदेशों में जाकर? मुझे लगता नहीं हम में से कोई भी ऐसा चाहता है। जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता देश की बुराई विदेशों में करता है, वो देश को क्या निहाल करेगा, वो हरियाणा को क्या निहाल करेगा? इनका कोई भी प्रत्याशी मैं आपको पूरे गारंटी से कह सकती हूँ कि ना तो आपके ये काम करने वाले हैं, ना आपकी ये सुनने वाले हैं और ना हरियाणा का विकास करें। केवल और केवल ये झूठ बोलने वाली पार्टी। तो ये जो निर्णय है ये आपके हाथों में है। हम सब लोग आपको आके बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, ये सारी बातें आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो तो आप ही का होगा। और आज ये समय आ गया है कि हमको ये देखना है कि हमारे देश के लिए क्या अच्छा है, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए क्या अच्छा है। जो मोदी जी 10 साल से काम कर रहे हैं देश के लिए, एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, देश को हर तरीके से मजबूत बना रहे हैं, क्या ऐसा कोई और नेता हमारे देश में है क्या? आप बताएं, है क्या? नहीं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ऐसा नेतृत्व मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री मिला। हम में से कोई भी जब विदेश जाता है, कहीं भी जाता है, तो हमको सब कहते हैं कि आपके तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। कितनी बड़ी बात है, पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता हमारे देश का प्रधानमंत्री है। कितनी बड़ी बात। और आज उन्हीं की पार्टी के हम सब लोग, जैसा उन्होंने कहा, उनके निर्देशों में, उनके मार्गदर्शन पर हम लोग भी वैसे ही चल रहे हैं। आपने देखा बहुत कम समय मिला आपके मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी को, ज़्यादा समय नहीं मिला काम करने, लेकिन कम समय में भी उन्होंने जो अपनी छवि बनाई है, जिस तरह से उन्होंने रात दिन जनता के बीच रहकर एक एक व्यक्ति से वो जुड़े हैं, वो मिले हैं और अच्छे बहुत बड़े निर्णय लिए हैं, अच्छे काम किए। मुझे नहीं लगता कि सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो उनकी भी बराबरी कर सके, नहीं लगता। तो ये निर्णय आप लोगों को लेना है। मैं आपसे अपील करती हूँ कि हमारे असीम गोयल जी को 5 अक्टूबर को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए और विशेषकर मातृशक्ति, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि महिलाएं सोचती हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा, बहुत कुछ हो सकता है।
एक वोट पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। तो आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबको ना केवल अपना वोट लेकिन अपने घर में एक एक व्यक्ति का वोट घर से बाहर निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाने का काम भी करना। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम अपने त्योहार मनाते हैं, हम अपने घर में शादी होती है, कुछ होता है तो हम उसको बहुत धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन चुनाव, मतदान सबसे बड़ा त्योहार है, लोकतंत्र का त्योहार। और हम जब बाद में पछताते हैं कई बार कि अरे अगर मैंने वोट किया होता, इनके लिए वोट किया होता तो शायद परिस्थितियां कुछ और हो। बाद में पछतावे से कुछ नहीं मिलता। जिस दिन वोटिंग का दिन है उस दिन आप जाएं और अच्छे व्यक्ति को, अच्छी पार्टी को, अच्छे नेता को अपना वोट दें। और आज हम सब जानते हैं, पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि सबसे अच्छा नेता, सबसे बड़ी पार्टी पूरे विश्व में अगर कोई है और जो जनता का काम कर रही है, चाहे कोविड की बात करूं मैं या कभी भी किसी भी समय जब भी किसी को आवश्यकता होती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि जनता के बीच होते हैं। और ऐसा नेता मिला है, ऐसी पार्टी हमको मिली है, तो क्या हम लोगों का दायित्व नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और इनको तीसरी बार अपनी सेवा करने का अवसर दें? मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। मैं इतनी दूर से आप लोगों के बीच आई, ऐसा ना हो कि मेरी बात खराब हो जाए, फिर असीम जी कहेंगे अरे भैया आप आएंगे। तो यहाँ आप सबको मुझे आश्वस्त करना है, आप लोग पक्का मन बना लिया ना आपने कि करेंगे वोट उनको, असीम जी को। एक अच्छी सरकार के लिए जरूरी है, एक अच्छा प्रशासन, अच्छी सरकार जो आप लोगों के लिए काम करे। तो आप सबसे निवेदन कि अच्छे वोटों से जिताएं। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि जब डबल इंजन की सरकार है तो कुछ भी नहीं रुक सकता, इतना कुछ करने को है। हमारे भारत को विकसित भारत मोदी जी बनाने वाले हैं, विकसित हरियाणा बनेगा। लेकिन अगर बीच में कड़ी अगर गड़बड़ चल गई, अगर कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ी, तो फिर मुझे लगता है कि जो ये गति है ना आपकी विकास की, उसमें थोड़ी सी कमी आ जाएगी। थोड़ी कमी नहीं, बहुत कमी आ जाएगी। मैं अनुभव से बात कर रही हूँ। 5 साल देखा है मैंने, भोगा है मैंने इनको, कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार आती है, सरकार जाती है, ना तो कुछ पैसे छोड़ के जाते हैं, सब कुछ लूट लेते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। हमारी हालत राजस्थान की आप देखिए। अब हमारी सरकार आई है राजस्थान में, अब देखिए हमारे लिए हम कोशिश कर रहे हैं सब कुछ सही तरीके से। समय लगेगा लेकिन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि गलती से भी एक भी व्यक्ति कांग्रेस का या किसी और दल का ना जीते। हरियाणा में एक अच्छी सरकार लाए, अपनी सरकार लाए, अपने जो आपका सुने, आपके काम करे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग सब मेरी बात को कहीं ना कहीं तो समझेंगे और फिर जो निर्णय लेंगे वो एक अच्छा निर्णय होगा, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छी पार्टी को चुनेंगे और फिर से इनको अपनी सेवा करने का अवसर देंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम।